हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों। आई होप आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि आरबीएससी क्लास 10 साइंस के लिए लास्ट 15 डेज की एक अल्टीमेट स्ट्रेटेजी लेकर आओ। तो हाँ, आप लोगों की भारी डिमांड पर आज लेकर आए हैं क्लास 10 के लिए लास्ट 15 डेज की अल्टीमेट लेजेंडरी स्ट्रेटेजी। कैसे आप इन 15 दिनों में रिवीजन, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी सबको कंबाइनली अच्छे से कर सकते हैं और 95 प्लस साइंस में हासिल कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है, वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है। चलिए बिना समय को व्यर्थ करे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या रहेगा आज की वीडियो का प्लान? एनसीईआरटी और पीवाईक्यू की बात करेंगे। यहाँ पर फीलिंग पैनिक्ड एंड अंडर प्रिपेयर्ड, यू आर नॉट अलोन बट हियर द ट्रूथ, मैनी स्टूडेंट्स turn it around and score 90 plus with focus smart work. This plan shows you how exactly. यानी इस समय बहुत बच्चे पैनिक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने पूरे साल जो भी पढ़ा वो हमें याद नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, आप अकेले वो नहीं हैं जिन्हें चीजें याद नहीं आ रही है। ये है एग्जाम का प्रेशर, जिसे कहा जाता है पीयर प्रेशर। और इस एग्जाम के प्रेशर से आप निकल कर कैसे 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, उसका सक्सेस फॉर्मूला क्या रहेगा? मास्टर करें एनसीईआरटी को, सॉल्व करें आरबीएससी के पीवाईक्यूज और प्राप्त करें गारंटीड हाई मार्क्स। तो चलिए इस वीडियो को ढंग से डिटेल में समझते हैं। पहला है द रियलिटी चेक, अंडरस्टैंड द आरबीएससी साइंस एग्जाम स्ट्रक्चर एंड कॉमन पिटफॉल। कैसे? बात करेंगे एग्जाम स्ट्रक्चर की, तो थ्योरी का पेपर होता है 80 मार्क्स का और यहाँ पर प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, आपके इंटरनल मार्क्स जाते हैं। प्रैक्टिकल का जो सिस्टम है वो यहाँ पर 10th में नहीं होता है, आपके इंटरनल मार्क्स जाते हैं, वो 20 मार्क्स के होते हैं। और ड्यूरेशन क्या है? 3 आवर्स 15 मिनट। करीब करीब 30 नंबर की बायोलॉजी, 30 नंबर की फिजिक्स और 20 नंबर की केमिस्ट्री आपको पूछी जाती है। कॉमन लास्ट मिनट मिस्टेक की बात करें तो आप लोग डायग्राम को इग्नोर कर देते हो, जिससे बहुत ज़्यादा मार्क्स का लॉस हो जाता है। अगर आप लोग हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाते हैं, हर क्वेश्चन में, जी हाँ, साइंस के हर क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर डायग्राम बना सकता हूँ, जरूर बनाइए, जरूर। पुअर आंसर राइटिंग, नो हेडिंग कीवर्ड। आंसर राइटिंग के लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आज ही जाइए अभी देखिए। स्किपिंग न्यूमेरिकल, आरबीएससी भले न्यूमेरिकल पूछता कम है लेकिन जो भी पूछता है अच्छे से पूछता है। तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल भले कम हो लेकिन उन न्यूमेरिकल के नंबर कभी भी खराब नहीं जाने चाहिए, उनको अच्छे से तैयार करो। एंड क्रैमिंग न्यू बुक इंस्टेड ऑफ एनसीईआरटी, अभी के समय में कोई भी नई किताब, नए नोट्स, नया कुछ भी कंटेंट नहीं उठाना है, अभी तैयार करिए ओनली एनसीईआरटी की। इनसाइड क्या है? एनसीईआरटी ड्राइवन, मोस्ट क्वेश्चंस आर लिफ्टेड डायरेक्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक, लाइन, एग्जाम्पल एंड डायग्राम। एनसीईआरटी को कैसे डिटेल में समझना है उसकी भी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर प्रायोरिटी मैट्रिक्स की। तो अगर हम बात करें आरबीएससी 2026 के वेटेज की और पीवाईक्यू के ट्रेंड की, तो मस्ट डू चैप्टर आपके कौन कौन से हैं? वो है, सबसे पहले हम बात करेंगे हाई वेटेज है, इजी स्कोरिंग है और सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं आपकी पीवाईक्यू इन चैप्टर्स में से। पहला है लाइफ प्रोसेस, लाइट, एसिड बेस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, रिप्रोडक्शन, इलास्टिसिटी एंड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे ये जो मार्क्स है ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, लेकिन रेयर आइडिया यहाँ पर मैंने बताया है। शुड डू चैप्टर, ये है मस्ट डू, फिर है शुड डू। मॉडरेट इंपॉर्टेंस है और टाइम अगर आपके पास अच्छा खासा है तो इन्हें भी तैयार करें। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मेटल नॉन मेटल और ओवर इन्वायरमेंट। फिर है स्किप करने वाले चैप्टर जो आप स्किप कर भी सकते हैं, अगर आपके पास समय की कमी है तो ही स्किप करें। हेरिडिटी एंड ह्यूमन आई, मैं तो कहूंगा बिल्कुल भी स्किप कोई भी चैप्टर ना करें। बस 62.5% आप मस्ट डू चैप्टर से और 90% आप विद डू से कर सकते हैं और टोटल 100% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगले बात करते हैं लास्ट 15 डे की स्टडी ब्लूप्रिंट। ये है इस वीडियो की दिल और धड़कन। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट रिकवरी, फोकस करो मस्ट डू चैप्टर पर, जो आपने पहले चैप्टर पढ़ रखे हैं, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। मेथड क्या रहेगा? एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, डायग्राम्स को बना बना कर प्रैक्टिस कर करके समझने का प्रयास करो। डेली 6 से 8 घंटे पढ़ाई करो। जी हाँ बच्चों, मेरे छोटे भाई और बहनों, आप सबसे रिक्वेस्ट है अभी 6 से 8 घंटे कम से कम पढ़ाई करें। मैंने अपने आखिरी समय में, इसी साल मैंने क्लास 12th भी दिया है, 2025 में दिया था,
97% थे। ओवरऑल जो रैंक थी मेरी राजस्थान में वो टॉप 10 रैंक में थी। डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक थी। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट के 1 महीने में 10 घंटे पढ़ाई की थी। एवरेज 8 से 10 घंटे का जो है वो डेली काउंट होता था यहाँ पर आपका। तो आपको भी यही करना है। फिर है पीवाईक्यू डोमिनेशन। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने हैं। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपके कहाँ मिलेंगे? जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा जो वेबसाइट है बोर जोन पर आपको जो है वो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिलेंगे लास्ट 15 ईयर के। जी हाँ, 15 ईयर के। तो आज ही जाइए और बाय करिए। फिर है आइडेंटिफाई। उन क्वेश्चन को देखो, उनको सॉल्व करो, उन्हें रिपीट करके क्विक नोट से यहाँ पर कंटेंट को समझना है। फिर है डेली न्यूमेरिकल। जो जो पीवाईक्यू में न्यूमेरिकल है सफाई कर दो, उनकी साफ कर दो उन्हें। फिर है फेज 3 रिवीजन एंड एग्जाम टेम्परिंग। रिवाइज करो, फुल सिलेबस को कवर करो, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, पिछले साल के पीवाईक्यू को डायरेक्टली पूरा एक, जैसे मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे तो 2013 के क्वेश्चन छोड़ दीजिए, उसका पूरा पेपर उठाइए और 3 घंटे में कर दीजिए। आगे बात करें तो आपका है फोकस वीक एरियाज। मतलब आप जब एग्जाम देंगे तो आपको अपने वीक एरियाज के बारे में पता लगेगा और उन पर आपको काम करना है। मॉर्निंग पावर सबसे बेस्ट है, स्टडी टफ टॉपिक विद व्हेन फ्रेश। इवनिंग में आप रिवीजन कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है 7 से 8 घंटे की नींद। मैं आपको एक गोल्डन मंत्रा बताता हूँ। गोल्डन मंत्रा क्या है? 8-8-8 रूल। ये आप लाइफ के किसी भी एग्जाम में, भले वो 10th हो, 12th हो, कंपटीशन हो, आईआईटी हो, जेई हो, नीट हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सीयूईटी हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, 8-8-8 रूल को फॉलो करो। 8 आवर्स स्लीप होगी आपकी। क्या होगी? 8 आवर्स स्लीप होगी। 8 आवर आप पढ़ाई करेंगे यानी स्टडी करेंगे। इसमें आप ब्रेक ले सकते हैं, जरूरी नहीं है 8 घंटा लगातार पढ़ना। और 8 आवर्स में आपके अन्य जो अदर वर्क है, एनी कोई भी आपका जो अदर वर्क है वो आप कर सकते हैं। खाना पीना, जो भी आपके डेली रूटीन होती है उसको, फिर मोबाइल चलाना, खेलना। 8 घंटे स्टडी, 8 घंटे सोना, 8 घंटे दूसरे काम। इसको जिसने इन लास्ट 15 डेज में फॉलो कर लिया, गारंटेड 95+ स्कोर करेगा बोर्ड में। आगे बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट की, तो एनसीईआरटी को कैसे मास्टर करें। एनसीईआरटी मास्टर स्ट्रेटजी। आरबीएससी लिफ्ट 70 to 80% क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। लाइन बाय लाइन रीडिंग करो, रीड एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड और पे अटेंशन ऑन बायोलॉजी की डेफिनेशन। बायोलॉजी की डेफिनेशन को सीधा सीधा एनसीईआरटी में से लिखो। मेमोराइज टेबल एंड एग्जाम्पल। ऑल टेबल, एग्जाम्पल एंड इंटैक्ट क्वेश्चन जो कि पोटेंशियल रखते हैं डायरेक्टली आपको पूछे जा सकते हैं, इन्हें स्किप मत करो। लेकिन सारे इंटैक्ट क्वेश्चन नहीं करने हैं, वही करने हैं जो पीवाईक्यू में देखने को मिले हैं। अगला है प्रैक्टिस ऑल डायग्राम। ड्रॉ अ नीट लेबलिंग ह्यूमन आई, नेफ्रॉन, हर्ट, फ्लावर, रे डायग्राम। डायग्राम इज इक्वल टू इजी मार्क। डायग्राम देखते ही आपको नंबर मिलेंगे। फिर है सॉल्व बैक एक्सरसाइज। आरबीएससी क्लास 10 साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बैक एक्सरसाइज, क्योंकि सारे पीवाईक्यू आपको बैक एक्सरसाइज में से ही देखने को मिलेंगे। कंप्लीट ऑल एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज एग्जाम्पल। ये आपको बार बार आरबीएससी में पूछे जाते हैं। ये एक स्पेशल टिप आप लोगों के लिए। बायोलॉजी एनसीईआरटी वर्डिंग इज किंग। कॉपी एग्जैक्ट फ्रेजेस फ्रॉम एनसीईआरटी इन योर आंसर। मतलब आपको सीधे सीधे डेफिनेशन बायोलॉजी की किताब से लिखनी है। यूज एनसीईआरटी डेफिनेशन, इंक्लूड ऑल टेक्निकल टर्म जो आप टर्मिनोलॉजी कहलाता है, यानी टर्मिनोलॉजी को शब्दावली हिंदी में कहा जाता है। मैच द सीक्वेंस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट एनसीईआरटी से 70%, एप्लीकेशन बेस और हायर ऑर्डर। अगला बात करेंगे यहाँ पर पीवाईक्यू अटैक प्लान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू अटैक प्लान। पीवाईक्यू को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? आप हमारी जो वेबसाइट है बोर्ड जोन से खरीद सकते हैं और डेमो पीडीएफ आपको फ्री ऑनलाइन जो है वो दे रखा है हमने फर्स्ट चैप्टर का। इसी के साथ यहाँ पर आप इस रिपीटेड क्वेश्चन को मार्क करिए। आइडेंटिफाई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक एंड क्वेश्चन पैटर्न, जैसे कि पीएच स्केल हो गया, लेंस फॉर्मूला है, फिर सोप एंड डिटर्जेंट है, ओम्स लॉ है। फिर क्रिएट मेक शॉर्ट नोट्स, यानी जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है उनको 1 पेज पर लिखो और उनके आंसर और डायग्राम को प्रैक्टिस करो। डेली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। फिजिक्स में आपको ओम्स लॉ है, लेंस मिरर फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस है, पावर कैलकुलेशन है। केमिस्ट्री में पीएच वैल्यू है, केमिकल इक्वेशन है, मोल कॉन्सेप्ट है। इन पे ट्राई करो क्वेश्चन करने की। बात करेंगे आंसर राइटिंग टिप्स की। क्लियर हेडिंग का प्रयोग करो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो और डायग्राम बनाइए। जी हाँ, डायग्राम बनाइए। अगली बात करेंगे यहाँ पर स्मार्ट रिवीजन टेक्निक। बहुत ज्यादा बच्चों का कमेंट आया कि कैसे इन 15 दिनों में रिवीजन करें।
मैक्सिमाइज रिटेंशन विद प्रूवन रिवीजन टेक्निक। पहला है 1 डे रिवीजन रूल। कवर 1 मेजर चैप्टर फुल्ली इन 1 सिटिंग। डोंट स्प्लिट चैप्टर अक्रॉस डे। कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट इज क्रूशियल फॉर रिटेंशन। यानी एक दिन बैठिए, एक दिन में एक हाई वेटेज चैप्टर, जैसे कि आपका चैप्टर 6 या 5 है, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, इसको आप एक दिन बैठिए पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। क्रिएट शॉर्ट नोट्स, कंडेंस ईच चैप्टर टू 1 पेज कंटेनिंग फॉर्मूला, रिएक्शन, डायग्राम, सभी का। मेमोरी ट्रिक फॉर रिएक्टिविटी सीरीज, बायोलॉजिकल ट्रांसपोल, इसके लिए आप इसका जो है वो यूज कर सकते हैं। माइंड मैप का प्रयोग कर सकते हैं। माइंड मैप आप जो है इसके लिए एआई का प्रयोग करें। लास्ट 48 आवर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? क्विक स्कैन करो, डायग्राम को देखो, शॉर्ट नोट्स को देखो, फॉर्मूलाज जो आपने फॉर्मूला शीट बनाई थी उसे तैयार करो। 24 से 26 घंटे रिवीजन एंटायर सिलेबस विद फोकस्ड रिकॉल टेक्निक। ये आपकी मतलब लास्ट 3 दिन में आपको क्या करना है वो भी मैंने इस वीडियो में बता दिया। आगे देखें, मिस्टेक टू अवॉइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट लेट दिस कॉमन एरर। रीडिंग न्यू रेफरेंस बुक, डोंट रीड न्यू रेफरेंस बुक नाउ, स्टिक टू एनसीईआरटी ओनली, यू डोंट हैव टाइम टू एक्स्ट्रा मटेरियल। आपको क्या करना है, रिवीजन को कम से कम 3 बार रिवाइज करना। मुझे पता है बच्चों का कमेंट आएगा कि 3 बार जितना समय नहीं है, मैं कह रहा हूं एक बार भी कर लीजिए, एक बार तो करिए। अगला है मगिंग विदाउट डायग्राम, डोंट मग थ्योरी विदाउट ड्राइंग एंड प्रैक्टिसिंग डायग्राम। डायग्राम कैरी सिग्निफिकेंट वेटेज, तो डेली बेसिस पर डायग्राम प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पल को इग्नोर करना, कभी भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल को इग्नोर ना करें, फ्रीक्वेंटली आपको पूछे जाते हैं, इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं PYQs की। अगला है आपका वेस्टिंग टाइम ऑन लो वेटेज चैप्टर, डोंट स्टार्ट विद लो वेटेज चैप्टर। फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए आपके जो हाई वेटेज के चैप्टर हैं। पैनिक इन एग्जाम, सबसे ज्यादा गलतियां बच्चों की होती है एग्जाम हॉल में पैनिक करना। डोंट पैनिक इन एग्जाम। पुअर टाइम मैनेजमेंट आपके मार्क्स को घटा देता है। काम रहिए, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए और जो आपको क्वेश्चन पहले आता है वो क्वेश्चन पहले करिए। स्टे काम, यू गॉट दिस। आइए आगे देखते हैं, एग्जाम डे स्ट्रेटेजी की भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट 5 to 10 मिनट पूरा पेपर पढ़ना है। डोंट रश टू आंसर, पहले पूरा पेपर अच्छे से पढ़िए, फिर मार्क कीजिए इजी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। फिर प्लान योर अप्रोच, डिसाइड आंसरिंग ऑर्डर। मैं आपको बताता हूं बेस्ट आंसरिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं उन्हें कीजिए, फिर ऑर्डर के अनुसार आप जो है काम कर सकते हैं। फिर है टाइम डिवीजन, 80 मार्क्स का पेपर है। एमसीक्यू वेरी शॉर्ट को आप दीजिए 20 से 25 मिनट, शॉर्ट आंसर को दीजिए 30 से 35 मिनट और लॉन्ग आंसर को करीब 70-80 मिनट दे सकते हैं। टाइम डिवीजन हर बच्चे का अलग होता है। प्रेजेंटेशन टिप्स, नीट हैंडराइटिंग, लेबल्ड डायग्राम, हेडिंग का प्रयोग करें और कीवर्ड को अंडरलाइन जरूर करें। आप कैसे अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं? राइट पार्शियल आंसर विथ स्टेप्स एंड फॉर्मूला, नेवर लीव अ क्वेश्चन ब्लैंक, अटेम्प्ट समथिंग। अगर आप गलत भी अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 1/4 मार्क्स तो मिलेगा, अगर 1 मार्क का है तो, और 2 मार्क का है तो क्या पता 1/2 मिल जाए। तो कभी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है, कभी भी। अगला जो है वो है आखिरी PPT, और वो है योर कमबैक स्टार्ट्स नाउ। यू हैव द पावर टू मेक अ ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ योर एकेडमिक वर्जन। जी हाँ, प्रूवन सक्सेस, मैनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 95+ इन जस्ट 15 days बाय फॉलोइंग अ फोकस्ड प्लान। यू ऑल्सो कैन डू इट। मैं ये नहीं कहता कि 15 दिन में आप बहुत ज्यादा ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन क्लास 10th को आप जरूर टॉप लेवल पे अचीव कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी विन, RBSC रिवॉर्ड स्मार्ट स्टडी, नॉट एंडलेस ओवर स्टडी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज। फॉलो दिस प्लान्स स्ट्रिक्टली। अब 15 दिन बचे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अब एक्सक्यूज मत दीजिए। फॉर नेक्स्ट 15 days गिव इट योर ऑल, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। बिलीव इन योर सेल्फ। एनसीईआरटी को मास्टर कीजिए, PYQ को कनकेयर कीजिए और 95+ अचीव कीजिए। दिस इज योर कमबैक स्टोरी, गो एंड राइट इट। ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन टॉपर लिस्ट। जी हाँ, मैं इस वीडियो को देख रहे बोर्ड जोन जूनियर के इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे सभी स्टूडेंट्स को RBSC की टॉपर लिस्ट में देखना चाहता हूं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।